धर्म की धुरी पर उत्तर प्रदेश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है। क्रिसमस के मौके पर मायावती एक ट्वीट ने धर्म परिवर्तन के नाम पर सियासी विवाद का नया अध्याय मायावती ने खोल दिया है। आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में मायावती ने क्रिसमस की बधाई दी, जबकि दूसरे ट्वीट में मायावती ने धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों और उस पर मचे हंगामे को लेकर सवाल खड़े कर दिए। मायावती अपने ट्वीट में लिखा कि कट्टर राजनीति से देश का फायदा नहीं होने वाला। मायावती के इस ट्वीट पर भाजपा हमलावर है तो सपा अलग तर्क दे रही है। धर्मांतरण पर कट्टर पॉलिटिक्स, बसपा भाजपा में धर्म युद्ध, क्रिसमस पर खुली धर्म परिवर्तन की किताब। फतेहपुर से रायबरेली, रायबरेली से सीतापुर और बरेली तक बीते कुछ दिनों में धर्म परिवर्तन के कितने ही मामले सामने आए हैं और हर एक मामले में ईसाई मिशनरी और मिशनरियों की ओर से प्रार्थना के नाम पर आयोजित की जा रही चंगाई सभा चर्चा के केंद्र में है। धर्म परिवर्तन के इन्हीं मामलों पर क्रिसमस के मौके पर आए मायावती के ट्वीट ने सियासत को रफ्तार दे दी है। मायावती के ट्वीट की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। धर्म परिवर्तन पर मायावती का ट्वीट क्रिसमस के मौके पर आया है। इस मौके पर मायावती ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी, जबकि दूसरे ट्वीट में मायावती ने धर्म परिवर्तन को आधार बनाकर बिना नाम लिए भगवा ब्रिगेड पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित और चिंतनीय है। जबरन हर चीज बुरी होती है और बुरी नियत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत। अतः इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना जरूरी। इसको लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम, हानि ज्यादा। मतलब साफ है कि धर्म परिवर्तन के बहाने मायावती के निशाने पर कौन है और ट्वीट के जरिए मायावती क्या संदेश देना चाहती हैं। मायावती के इस ट्वीट पर भाजपा ने करारा हमला किया है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, ईसाई मिशनरियां दलित वर्ग को निशाना बना रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रही हैं, लेकिन मायावती ऐसी बातों के जरिए धर्म परिवर्तन में लिप्त ईसाई मिशनरियों को बचा रही हैं। सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन जो हुआ है वो गरीब दलितों के अंदर हुआ है। आज जो गरीब है, जो पिछड़ा है, मिशनरीज ने उसको टारगेट करके काम किया। या और जगहों पे भी जो परिवर्तन हुआ वो कहीं ना कहीं लालच के तहत हुआ। आज मायावती जी अगर केवल इसलिए कि योगी जी इस पर कह रहे हैं, योगी जी इस पर काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, और मायावती जी लगातार इस तरह की बातों का विरोध करके वो किसी दलित या मुस्लिम की हितैषी नहीं बल्कि वो समाज के दुश्मन साबित हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून लागू किया गया था, लेकिन बीते 2 साल में धर्मांतरण कानून के तहत दर्ज मुकदमों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 27 नवंबर 2020 से 30 अक्टूबर 2022 तक कुल 291 केस दर्ज हुए, 507 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई हैं। 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरदस्ती धर्म बदलवाने की बात कबूल की। नाबालिगों के धर्मांतरण के 59 मामले दर्ज किए गए। अवैध रूप से धर्मांतरण के सबसे ज्यादा 20 केस फतेहपुर में दर्ज हुए। लखनऊ, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, गोरखपुर, गोंडा, आजमगढ़ और कानपुर में 10 से ज्यादा केस दर्ज हुए। मतलब ये कि धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद भी धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले सामने आ रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं। मायावती ने ट्वीट करके धर्म परिवर्तन के मुद्दे को उछाला है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में चल रहा बवाल और हंगामा अनुचित है और चिंतनीय भी है। उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना गलत है। उनके इस ट्वीट के राजनीतिक मायने भी है। दरअसल जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसमें सबसे ज्यादा दलित वर्ग के लोग शामिल होते हैं। यही मायावती का वोट बैंक भी है, जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की तरफ खिसक रहा है। मायावती ने अपने इस ट्वीट के जरिए
अपने दलित वोट बैंक को वापस साधने की एक कोशिश की है। करोड़ लोग जो भूखे लोग हैं ना, जो भूखमरी का शिकार हैं, जहाँ निराशा है, अशिक्षा है, अंधकार है, अरे कोई धर्म का बैनर पकड़ा दीजिए, किसी पार्टी का बैनर पकड़ा दीजिए, पेट के सामने कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन जो इस तरह की तयशुदा प्लानिंग के साथ कमज़ोर गरीबों को ज़बरदस्ती से कहीं अगर धर्मांतरण का काम हो रहा है, ये समाजवादी पार्टी को कबूल नहीं है। शासन प्रशासन को चुस्त होकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म परिवर्तन का मुद्दा उस वक्त उठा है जब बीते 2 दिनों में सीतापुर जिले से अलग अलग क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों की सभाओं की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी की ऐसी ही सभा में पुलिस के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे तो बड़ा हंगामा हुआ। सभा में मौजूद महिलाओं ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया, पुलिस को भी भागना पड़ा। माना जा रहा है मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए इसी ओर इशारा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।